प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने चैनल पर श्रृंखला शुरू की है कि सक्सेस स्टोरीज यानी कि सक्सेसफुल बच्चों से हम आपको मिलवाएंगे। हमने जिन बच्चों को गाइड किया, मार्ग दिखाया और वो आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मिलवाने की हमने श्रृंखला शुरू की, जिसकी शुरुआत हमने सुमित कुमार की वीडियो से की थी, जो यूपी पुलिस में लखनऊ में इस समय पोस्टेड है। आप लोगों का बहुत प्यार उस वीडियो को मिला। आज उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आज आपकी जो मुलाकात होगी वो टीजीटी मैथ्स 2021 अमित सिंह से होगी। अमित सिंह इस समय इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने समय निकाला और आज हमारे पास आए हुए हैं। तो मिलते हैं हम अमित से। धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, क्योंकि व्यस्त रहते हैं। बोर्ड परीक्षा भी आने वाली है, शेड्यूल आ चुका है और काफ़ी व्यस्तता थी, लेकिन आपने कहा चूँकि आपके दिशा निर्देश में हमने काफ़ी किया है तो आज हम यहाँ हैं। मेरा नाम अमित सिंह है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश सरकार में एक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, एक इंटर कॉलेज में गणित के विषय के रूप में। इसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अमित, सबसे पहले आप जो है आज बच्चों को ये बताइएगा कि आपकी जो आरंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई, कैसे हुई, किन परेशानियों का आपने सामना किया और किस माध्यम से आपकी शिक्षा हुई है। आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हो या हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। किस माध्यम से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई? बेसिकली हम 70% लोग भारतीय हैं, गांव में निवास करते हैं। मैं ये गांव से आता हूं। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई है, जो आजकल प्राथमिक विद्यालय जो कहा जाता है, कक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद जिले के अच्छे स्कूल होते हैं हिंदी मीडियम में, जीआईसी वगैरह जिनको बोलते हैं, वही अच्छे स्कूल होते थे। उसी में मैंने फिर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वहाँ किया। उसके बाद मैंने अपना स्नातक जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटी है उससे किया। परीक्षा हिंदी माध्यम से हुई। शिक्षा तो सभी बच्चे प्राप्त करते हैं, सब इंटर तक की पढ़ाई आजकल इस तरह कर रहे हैं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये टीजीटी यानी कि अध्यापक बनने का विचार, इंटर कॉलेज में अध्यापक बनने का विचार आपके मन में कहां से आया? बेसिकली सर, जब हम पढ़ते थे तो हम अपने अध्यापकों को देखते थे, उनका पहनावा, उनके बातचीत करने का ढंग, उनकी समाज में प्रतिष्ठा। आप किसी और प्रोफेशन में जाओगे तो आपको वो समाज में सम्मान नहीं मिल पाता। बेसिकली मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे पहचाने, सम्मान दें। उसमें सबसे अच्छा मुझे टीचिंग लगी, क्योंकि मेरे मामा जी कुछ हैं, वो अध्यापक ही हैं, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने इसी को अपना कैरियर बनाने के लिए इसी को चुना। इसी में ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि एक अध्यापक को उस तरह सम्मान प्राप्त होता है कि मांगना नहीं पड़ता, पद का सम्मान नहीं है। जी, गुरु तो गुरु है, गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा, चाहे वो डीएम बन के आया हो या सीएम बन के आया हो, वो किसी न किसी गुरु का शिष्य जरूर होगा। तो जो सम्मान गुरु को भारतीय समाज में मिलता है वो सम्मान किसी और अन्य पद पर नहीं मिलता है। मेरी प्रेरणा का यही कारण था। अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जी सर, तो टीजीटी के अटेम्प्ट कितनी बार आपने दिए? कभी असफलता का मुंह भी देखा है या पहली बार में बस अपना लगा तीर और काम हो गया? पहली बार में तो ऐसा नहीं होता है सर। तुक्का या पहले अटेम्प्ट में कुछ का हो जाए तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। इतने भाग्यशाली हम नहीं हैं। बेसिकली क्या हुआ, 2015 मैंने बीएड किया और आप भाग्यशाली कह सकते हैं कि 15 का बीएड करते ही 2016 में हमारी वैकेंसी आ गई। ये तो बड़ी अच्छी बात रही। अब सीन ये हुआ सर, आप उत्तर प्रदेश शासन की व्यवस्था जानते हैं, पंचवर्षीय योजना होती है इनकी, तो वो पेपर इन्होंने कराया 2019 में। अब उसमें मेरा किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया और उसके बाद फिर कुछ समय बाद 2021 की वैकेंसी आई। 5 साल के बाद हम देख रहे हैं 16 से 21 में वैकेंसी आई है। क्या व्यवस्था है सरकार की। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बुराई नहीं करते। 21वें साल में चयनित हूँ। तो ये जो बीच का समय रहा आपका फेल होने से और अगले एग्जाम तक, इस समय में आपने अपने आप को किस तरह संभाला? क्योंकि फेल होने के बाद अक्सर बच्चे टूट जाते हैं। पता लगा 3 साल तैयारी की, 4 साल तैयारी की और एग्जाम 2 नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर से फेल हो गया। ऐसे समय में बच्चे टूट जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की परीक्षा हुई, बहुत बच्चे इस बार मेहनत करने के बावजूद भी 1 या 2 नंबर से या पॉइंट वाले नंबरों से बाहर रह गए हैं।
तो ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में आपने अपने आप को कैसे संभाल के रखा कि भाई मुझे तैयारी भी आगे करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, कैसे संभाल के रखा? अच्छा क्वेश्चन है सर। बेसिकली सर मेन कारण ये है, मेरी जो 2016 में नहीं रहा था, मैं उस समय एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था सर। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए 4 साल हो गए थे मोटा मोटा। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आप समझ सकते हैं कितना काम का प्रेशर रहता है, पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं रही थी। इस कारण से मेरा 2016 की टीजीटी में 2-3 क्वेश्चन सिलेक्शन रह गया। अब जब व्यक्ति का 2-3 क्वेश्चन सिलेक्शन रह जाए तो सर प्रेशर था। फिर कोविड आया, उसमें स्कूल में चला क्या चल रहा था उसमें, होम ऑनलाइन क्लासेस। अब उसमें घर पे रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। इसी दौरान 2021 की वैकेंसी आ गई। फिर क्या था, सीम्स ये था कि या तो मैं इसी में घिसता रहूं जो चल रहा है, या अपना सब कुछ छोड़ के एक बार जो वैकेंसी आई है 2021 में इन पे लग जाऊं। तो सर मैंने सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ डिजाइन करके अपने 2021 के मेन फोकस किया, सब कुछ अपना समय सब उस पर दिया पूर्ण तरह। मुझे ध्यान है उस समय अगर आपको कॉल भी करते थे तो मोबाइल स्विच ऑफ ही आता मैंने था। सब कुछ बंद कर दिया था अपना। ये मैंने नोटिस किया था कि अगर उस समय अगर किसी काम के लिए फोन कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो मतलब एक तरीके से मोबाइल से, सोशल मीडिया से ये पूरी तरह दूरी बना के मैंने ना सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट, जबकि मेरे फेसबुक उस टाइम 1500 फ्रेंड थे, अपना व्हाट्सएप अकाउंट, ट्विटर, इंस्टा, हर चीज अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। और फोन केवल शाम को 1 घंटे के लिए खुलता था, उसमें भी केवल उन लोगों से बात करनी थी जो तैयारी कर रहे थे और हमारा ग्रुप था, और मोटिवेशन करते थे एक दूसरे को, जो तैयारी में हेल्प कर सकते थे। केवल 3 दोस्तों को मैंने सेलेक्ट किया था, उन्हीं से बात होनी है। और उन 3 में से आप यकीन नहीं, 3 वो 4 में, हम 4 में से 3 का सिलेक्शन हो चुका था, केवल एक रहा था उसमें से। बहुत अच्छी, हम किसी और से बात ही नहीं करते थे सर। तो अब अगली बात ये आती है कि तैयारी के लिए आपने किन पुस्तकों का चयन किया, कौन सी पुस्तकें पढ़नी एक बच्चे के लिए जरूरी है? बाजार में हजारों पुस्तकें पड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत पुस्तकें। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी बात में होता है कि टीजीटी की मैथ्स की तैयारी करनी है, हमें टीजीटी मैथ्स का एग्जाम निकालना है, तो किन किताबों के ऊपर हम फोकस करें? तैयारी तो सभी बच्चे कर रहे हैं, पर सिलेक्शन उनका हो रहा है जब सही किताबों का, सही चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो किन किताबों का, किस तरह की किताबों का बच्चों को सिलेक्शन करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए? बेसिकली आपका प्रश्न ये है कि बच्चा कैसे तैयारी करे। हाँ, यही बात मैं बच्चों सर जब मेरा 2016 में केवल 2-3 क्वेश्चन से रह गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने पेपर का एनालिसिस किया, 16 का भी किया, उससे पहले थे कुछ उनका भी किया। तो मैंने देखा कौन सा क्वेश्चन कहां से क्या आ रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा था यूपी बोर्ड की 6 किताबों की भूमिका थी, जो शायद आपने पढ़ी है, मैंने ही पढ़ी है। 6 किताबें तो 2004 के बाद से आनी बंद हो गई। नहीं, 2008 के बाद, 2010 के बाद बंद हुई थी वो। बेसिकली 2010 में तो उन्होंने एक कर दिया था, लेकिन 2010 से पहले वो थी, उपलब्ध थी, हम उसी के पढ़े हुए हैं। उसमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए हुए थे उनके। तो सबसे पहले जो 12th क्लास में उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत 6 किताबें हिंदी मीडियम वाली, वो किताबें आप अगर देखोगे ना, उनके कोई चैप्टर आप समाज सारणिक है, उसका जो उदाहरण शुरू के 2-3 उदाहरण है वो आपको सेम मिलेंगे। और एक नहीं सर, आपको उनका रिपीटेशन मिलेगा हर एग्जाम, कहीं ना कहीं मिलेगा, डिजिट चेंज नहीं होती इवन इनकी, लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैंने वो 6 किताबें की, दिन रात एक करके सारा सिलेबस निपटाया। फिर उसके बाद देखा मैंने कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन से भी आ रहा है, और इसमें आप अगर ध्यान देंगे, आप इसमें टीजीटी के लिए आप केवल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करना होता है आपको सर, और पीजीटी के लिए आपको यूजी और पीजी दोनों करने होते हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी केवल ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ज्योमेट्री का थोड़ा पोर्शन, और वेक्टर कैलकुलस के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। तो बच्चों को एक तो 12th की 6 किताबें, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर टीजीटी वालों को, पीजीटी वालों को ग्रेजुएशन प्लस पीजी के सम सिलेक्टेड टॉपिक, सब कुछ नहीं पढ़ना सर। हाँ, उसमें बच्चा फिर रेल जाएगा कि मतलब मैं क्या पढ़ूं, सब कुछ नहीं पढ़ना, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना होता सर। तो ये जो आपकी यात्रा है 2021 में यात्रा पूरी हुई, ठीक है, 21 में, हाँ 21 में सर, ठीक। मुझे कोई बता रहा था कि एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा, वो भी सपोर्ट करती है बच्चों को। वो सर हेल्पफुल होती है उनके लिए जिनके पास तैयारी का समय बहुत है। अब चूंकि ये हम दे रहे हैं वीडियो बच्चों की हेल्प करने के लिए 2022 के फॉर्म बोलोगे, उनके बेचारों का 2.5 साल तो फॉर्म भरे हुए हो गया। हिम्मत 2.5 साल तक आप पेपर का एग्जाम का वेट करोगे, हिम्मत वैसे ही टूट जाएगी। उस दौरान में आर डी शर्मा अच्छा है, आप करेंगे, प्रैक्टिस आप कीजिए, उससे अच्छा है कि आप पीवाई क्यों करें, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और उसमें सर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट हुए हैं, बिहार का हुआ है, हरियाणा का भी हुआ है, स्टेट हुआ है, उसकी वैकेंसी का भी हुआ है, प्री मेंस होते हैं वहाँ, दिल्ली के हुए हैं, केवीएस का हुए हैं,
एनवीएस हुआ, अभी एक नई भर्ती करी है ना एकलव्य वाली, उसके हुए, अब ये सारे करें, ये यानी कहीं कि ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर ज्यादा कंपलसरी फोकस करें, वो बहुत ज्यादा फोकस करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जी। कि ये जो परीक्षा टंगी हुई है 2022 हाँ वाली, 2.5 साल हो गए सर इसको, 2.5 साल के लगभग 30 हो चुके हैं, 2.5 क्या 3 ही मान लीजिए, हाँ दिसंबर अब 3 ही हो गए, जून में भरेगा, 2024 खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है। तो कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि परीक्षा, आप चूंकि डिपार्टमेंट में हो, आप डिपार्टमेंट वाले लोगों को पता होता है, तो कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि परीक्षा हो जाएगी? सही कह रहे हैं सर, डिपार्टमेंट में है, हम खुद चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए, हमारे विद्यालय में अध्यापक आएंगे, हमारा काम कम होगा, सरल होगा। सरल होगा, बहुत से अध्यापक आएंगे, क्योंकि हर जगह विद्यालय कमी है, अध्यापक की कमी है विद्यालय में। सर देखिए मेरे हिसाब से अगर एग्जाम होना होगा, चूंकि अभी डीएम, आपने लेटर वेब देखे होंगे, डीएम से सेंटर मांगे गए हैं, कुछ चल रहा है, नया सेक्शन आयोग बना है, तो उसमें मेरे, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, क्योंकि मैं हूं सरकारी डिपार्टमेंट में ही हूं, अगर होना होगा सर तो कुंभ से पहले हो जाएगा, कुंभ से पहले यानी कि 16 जनवरी से पहले, 16 जनवरी से पहले। 14 जनवरी तक डेट दी हुई है, कहा है कि दिसंबर के अंतिम 2 सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह होना होगा सर, हो जाएगा 2024 दिसंबर या हाँ, जनवरी प्रथम 2025। सप्ताह। हाँ, और आप मेरी राय पूछेंगे तो मुझे लगता है एग्जाम हो जाएगा सर, और और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है हाँ इसमें। अगर नहीं हुआ तो सर फिर एग्जाम जाएगा मई में, अप्रैल में, अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग, बीच में बोर्ड की परीक्षा हाँ, आ अब रही कोई कहने को कुछ भी कहे जाए आपसे, बच्चा ना हो पाएगा उसके बीच में एग्जाम, कोई कहता है कि मार्च में होगा, फरवरी में होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में बोर्ड के एग्जाम तो आ गए। नहीं सर, सबसे बड़ा है कुंभ मेला है, हमारे भारत का एक महापर्व है, वो पूरा प्रेजेंस में रहेगा, 26 तक वो है, उसके जस्ट बाद बोर्ड एक परीक्षा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा ने लेट कर दिया चेक करने, फिर बोर्ड कॉपी चेक होती है, 10-15 दिन उसमें लगते हैं, उसके बाद कहीं सेंटर खाली होंगे सर। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सेंटर खाली चाहिए ना, कुछ लोग बिना मतलब कहेंगे कि अब ये नहीं होगा 15 या आप ये मानिए 15 अप्रैल से पहले तो सेंटर खाली होंगे ही नहीं। कुछ लोग बिना मतलब के यूट्यूब पे वीडियो कोई हमें देखा है मैंने, कुछ फरवरी में पेपर करा नहीं, उसमें मार्च में पेपर करा रहे हैं, अप्रैल में नहीं हो पाएंगे सर। तो उनकी बातों में मत आना, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि परीक्षा कब हो सकती है, तो आपको ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए, तो अब होगी कि कुंभ के समय में और बोर्ड की परीक्षाओं के समय में नहीं होगी, कुंभ के समय में और बोर्ड की परीक्षाओं के समय में किसी भी हाल में परीक्षा नहीं हो सकती है। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल के आपको भ्रमित कर रहे हैं कि परीक्षा कब आने वाली है, जब मार्च में आ रही है, अप्रैल में आ रही है, तो उस भ्रम में बिल्कुल मत आना मेरे मित्रों। सर सिंपल वही है, इनको फिर यही कहना है, याद होगा तो 14 जनवरी से पहले होगा, नहीं तो फिर जाएगा अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई जून में, इससे पहले परीक्षा नहीं हो अच्छा पाएगी। इन बच्चों को जो ये तैयारी करने वाले हैं, सब शिक्षक हैं, बच्चे तो सभी को बच्चे कहने दिखा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथी हैं, काम करने के लिए आएंगे, हम तो चाहते परीक्षा, सभी बीएड किए हुए हैं, सभी शिक्षक लोग हैं, और मुझे लगता है सब परास्नातक होंगे, सारे पीजी होंगे मोस्टली। तो इन सारे शिक्षकों को इस समय आने वाली परीक्षा को देखते हुए क्या नहीं करना चाहिए? ये तो सब बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर पहले मैं ही बताता हूँ क्या करना चाहिए। आप इस चीज पर ना रहे कि परीक्षा अप्रैल में जाएगी, आप समझें कि परीक्षा 31 दिसंबर को होगी। टाइमलाइन डिसाइड के लिए 31 दिसंबर को हर हाल में आपकी परीक्षा होगी, तो मोटा मोटा 1 महीना आपके पास है, ठीक है सर। और वैकेंसी सर हमारी थी शायद 500, शायद 21 के आसपास वैकेंसी थी, 500 ही मानो, हाँ 500 मानो मोटा मोटा आप। और फॉर्म भरे हुए गणित विषय की मैं बात करता हूँ, क्योंकि आज गणित की बात हो रही है, उसमें लगभग जब हमने फॉर्म फिल किए थे तो 80,000 थे सर, इस बार सुनने में 1 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। 1 लाख फॉर्म मतलब 1 लाख में से आपका 500 सिलेक्शन होना है, एवरेज बात करें हम 200 में से 1 बच्चा होगा सर, यानी कि 0.005%, हाँ 5.005, मतलब 200 की भीड़ में से आपको अकेला निकल के आना है। तो उसके लिए जो भीड़ करेगी वो तो नहीं करना होगा, सिंपल सी बात है, अलग ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेन आप कहते हैं क्या ना करें, मैंने क्या करना है, ये तो सभी बता रहे हैं क्या करना है सर, सभी बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि किस तरह से करना है, कितने कंपटीशन है। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट गणित का है, लेंथी होता है, तो क्या नहीं करने में आपका आएगा। पहले क्या करने की बात करते हैं। 30 दिन आपके पास है, मोटा मोटा हम बात करते हैं, आज 26-27 तारीख जब हम शूट कर रहे हैं इसको, 31 दिसंबर आप डेट मान लीजिए अपना। तो उसके लिए सर आपको 10-12 घंटे रोज देने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे कम से कम है सर, ध्यान कर लेना मित्रों, ठीक है। और 1 घंटा बकवास करने के लिए, जिसको कुछ शब्द में यूज नहीं कर सकता है, जो दोस्तों आपस में होती है वो जरूरी है, और जो फालतू की बातें नहीं है केवल, हर जगह जरूरी है। और दोस्त भी वो जो आपका तैयारी कर रहा,
ये नहीं कि आप रैंडमली किसी भी हाँ, से डिस्कशन बात कर लें, डिस्कशन पर्पज से। जो केवल आपकी आप हल्के हो, डिस्कशन भी पेपर से हो, कब हो रहा है, तुझे क्या, तूने क्या किया, तुझे कहाँ की न्यूज है, कितना न्यूज है, केवल इस बारे में हो सर, इसके अलावा कुछ ना हो। और सोशल मीडिया जो आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टा, जो भी आजकल इंस्टा में रील वगैरह चल रही है, ये सब मार दीजिए अपने फोन से अनइंस्टॉल, और फोकस आपका पढ़ाई पर रहे, सोते जागते कम से कम 10 घंटे अधिकतम, जितना आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि आपको 200 में से निकल के आना है सर। देखो, बहुत लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे मोबाइल का इस्तेमाल मत करना। अमित जी ने मोबाइल का इस्तेमाल करने को मना नहीं किया, टीजीटी कर चुके हैं। सोशल साइट आपको एक्टिवेट करना है सर, सोशल साइट्स इनएक्टिव रहना है उस पर को आपको। नहीं जाना है, सोशल साइट्स को अनइंस्टॉल कर देना है, या सोशल साइट्स को आपको खोल के नहीं देखना है। और सर यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा है, आप किसी 100 रुपये मांगोगे ना सर, 100 रुपये वो आपको दे तो देगा, आप उससे अगले महीने मान लो सर, हो सकता है आपको अगले महीने में दे दे, लेकिन जिंदगी में तो नहीं देगा, केवल 100 रुपये। और यहाँ अगर मैं सरकार की बात करूं, आपको मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा, आपको जिंदगी भर देगी वो घर बैठे, आपको पढ़ाना है, अपने घर आना है, और इतना देगी ना, आपसे समझेगा नहीं सर, तो उसके लिए सर कुछ तो अलग करना पड़ेगा सर। एक अध्यापक की जॉब में एक और खास बात होती है, विद्यालय लगभग 200 या 210 दिन खुलते हैं एक साल के अंदर, यानी कि 145 दिन, 150 दिन आप लोग छुट्टियों पर रहते हैं। छुट्टियां तो कोई ये दिक्कत केवल नहीं। टीचर की जॉब में ही संभव है, बाकी किसी जॉब में संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अध्यापकों को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है, नेशनल बिल्डर बोला जाता है, नेशन बिल्डर, राष्ट्र का निर्माता। डीएम भी है ना सर, हमारी चुनाव में ड्यूटी हुई थी, रेस्पेक्ट से बात कर रहा था बेचारा वो डीएम, आप समझ सकते अध्यापकों को हैं। हर जगह रेस्पेक्ट मिलता है, इसलिए सारे बच्चे इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना है, केवल एक्टिविटी के लिए आपको सोशल साइट्स या सोशल मीडिया से अपने आप को बचा के रखना है। फालतू के किसी भी लफड़े में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। कहीं आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, अपने हाथ जोड़ के कहीं नहीं कान जाना बचा के सर। एक तरफ निकल जाओ, क्योंकि उससे आपका भविष्य बर्बाद होने वाला है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने इसमें वाला है। कुछ होते हैं कि आप वहाँ ये वहाँ ये, भाई सुनो, पेपर होगा सबका होगा, मेरी सोच है, आप मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ पेपर होगा सबका होगा, नहीं होगा किसी का नहीं, किसी का नहीं होगा। हमें इतना पता है बस। तो अमित जी को आज आपने सुना, अपने विचार उन्होंने आपके सामने रखे, किस तरीके तैयारी की, आपको क्या कर लेना चाहिए, क्या नहीं कर लेना चाहिए। इसी तरह की और भी बहुत सारे विचारों के साथ हमारे और स्टूडेंट्स आपको हमारे स्टूडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।